कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम्हारी। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे बिना बताए यहाँ आ गई। अरे बिन बताए तो मेहमान आते हैं बेटा, तुम तो अपनी हो और ये घर तुम्हारा है। यहाँ किसी चीज की फॉर्मेलिटी मत करना। हाँ बेटा, जब तक चाहो ना यहाँ रह सकती हो, जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारा ही घर है। आज मम्मा की याद बहुत आ रही है मुझे। बेटा, हम ना तुम्हारे लिए रचना का कमरा तैयार कर देते हैं, तुम उसी में रहना। हाँ बेटा, तुम जाकर ना आराम करो। हाँ, सीमा तुम्हें वहां लेकर जाएगी। कहीं रचना के कमरे में गुंजन की पुरानी यादें ना हो। अब एक मिनट, हम जरा रचना का कमरा देखकर आते हैं। वहां सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम तब तक उसे कुछ खिला दो। हाँ हाँ दीदी। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। चलो। हाँ जाओ बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये दरवाजा खुला क्यों है? नहीं, वहाँ किसी को भी अलाउड नहीं है। वहाँ हमेशा ताला लगा होता है और किसी को जाना अलाउड नहीं है माँ। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो पापा बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ पे किसी का भी आना मना है। जाए या नहीं जाए? नहीं, रहने देते हैं, नहीं जाते हैं। अब शायद मयंक होगा, हम देखते हैं। जी नमस्ते। आइए। वो गुंजन यहाँ? जी यही है। गुंजन वापस नहीं जाना चाहती। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। मैं आप सबका कसूरवार हूँ, उसे संभाल नहीं पाया, तभी तो वो इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। कौन सी गलती? जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उसके लायक नहीं।
पता नहीं कौन सी गली कुचे से उसे ढूंढ लिया। अब उसके गले पड़ गया वो मनहूस आदि। गुंजन की जगह इस घर में है, वो आपकी, मयंक की है। पापा? आप कौन? रचना जी, आप यहाँ? वो सॉरी ललित जी, वो क्या है कि वो दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था और इसलिए हम। रचना जी, ये मेरी वाइफ है उर्वशी, और उर्वशी ये है रचना गर्ग, हमारे घर को रीस्टाइल करने के लिए आई हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। रचना जी, मैं क्या कह रहा था कि ये रूम हमेशा बंद ही रहता है, तो इसे बंद ही रहने देते हैं। नहीं नहीं ललित जी, ये कमरा अच्छा है और इसे और अच्छा बनाने का हमारा बड़ा मन है। और देखिए ना, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं जो हवेली के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि ये। अरे रुकिए, देखिए अब उसे वहीं रहने दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि पहले हम बाकी की हवेली देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे इस रूम के बारे में। तो चलें? आदि तुम? I'm so sorry. मैं जानता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए रहने का इंतजाम करने वाला हूँ। फिर तुम्हारे डैड क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। Will you marry me? मैं जानता हूं गुंजन, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, उतना ही प्यार तुम मुझसे करती हो। बट बिलीव मी, मैं सारी जिंदगी तुम्हें उतना ही खुश रखूंगा और शादी के सारे वचन भी निभाऊंगा।
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी गुंजन का इतना ख्याल रखा। आप लोगों का यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। गुंजन, मैं जल्दी बारात लेकर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। लकी तुम कहाँ हो? आपने हमें धक्का दिया? आपकी हिम्मत कैसी हो ऐसा करने की? जिस दिन से इस घर में आए हैं आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें डराने की, धमकाने की, यहाँ से भगा देने की। इंसान नहीं हैवान है आप, जो आदमी अपने बच्चे तक। खामोश! एक शब्द और नहीं। आपसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक नहीं 100 रास्ते हैं, और वो भी ऐसे कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। समझिए आप? हमें पीठ पीछे वार करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार दोबारा हमसे ऐसी बात की तो। माँ, माँ, आप यहाँ? लकी बेटा, तुम कहाँ थे? मैं ड्राइंग रूम में छिपा हुआ था। आप मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाई? ये सब आपकी वजह से हुआ है। हम बेवकूफ थे कि आप पे भरोसा करते रहे, सोचते रहे कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घूर क्या रहे हमें आप? हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। चाची जी ऐसे हार मत मानिए, अब सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए चाची जी। नहीं बेटा, अब हम और धीरज नहीं रख सकते। धीरज रखने से तो ये हाल हुआ है। हमारे घर में आकर एक पराया लड़का हमारी बहू को ही शादी का प्रस्ताव देकर चला गया, और हम सब चुपचाप देखते रहे। हमारा मयंक, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, एक मां से ज्यादा और कौन समझ सकता है। नहीं, सारी हदें पार हो गई हैं अभी। चाची जी, सीमा, भगवान के लिए शांत हो जा। हमने तुम्हें कितना समझाया। कुंजन अपनी याददाश्त खो चुकी है। इस वक्त वो इस घर की बहू नहीं, सिर्फ आकाश जी की बेटी है, जिसे इस घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। शहन, लेकिन हम ये कैसे भुला दें कि गुंजन इस घर की बहू है, मयंक की पत्नी है वो, और आज उसकी सगाई किसी और के साथ हो रही है। हम सब चुपचाप ये कैसे देख सकते हैं?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। हम आकाश जी को फोन करें क्या? नहीं बाबा, बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुंचन ऑलरेडी अंकल से लड़के यहाँ आई है और हम उससे बात करेंगे तो वो और चिढ़ जाएगी। एक तो हम उसे पुरानी बातें भी नहीं याद दिला सकते। तो क्या करें मयंक बेटा? सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलजुल के काम करना होगा। हो सकता है थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़े, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बताइए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्यों नहीं बेटा, अगर तुम्हारे इस आइडिया से तुम और गुंजन फिर से एक साथ हो सकते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, हम तो हमेशा से ही मयंक के साथ थे। जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, अपने बहू बेटे के रिश्ते की खातिर। कुंचन को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन भैया, रिलैक्स रचना, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि ये ठीक से हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये काम कौन सा काम मयंक? देखो कुंचन, बात यह है कि खाना खा लो जल्दी से। चाहिए माँ चाहिए। देता हूं मैं तुझे माँ। Are you mad? तुम्हें उस पागल की हवेली में जाने की जरूरत ही क्या है? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो? रिलैक्स कुंचन, रिलैक्स। हमें कुछ नहीं होगा, हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। लेकिन हमें उस बेचारे बच्चे का बार बार ध्यान आता है, हम उसी की खातिर वहां जाते हैं। मयंक, कर्टन बंद करो ना प्लीज, धूप आ रही। ने रचना कहा है मयंक? ये रचना कहाँ चली गई? और घर में भी इतना सन्नाटा लग रहा है, सब कहाँ चले गए? रचना, सीमा आंटी, कहाँ चले गए सब? सॉरी, तुम सो रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। हम सबको अर्जेंट बाहर जाना पड़ रहा है। टेबल पर तुम्हारे लिए नाश्ता रखा है, खा लेना और हमारे आने तक अपना और घर का ध्यान रखना। मेरा प्यारा बच्चा, चलो जल्दी से ना ये काढ़ा पी लो। मेरा लकी बच्चा, चलो जल्दी से ये काढ़ा खत्म करो। माय बेस्ट बॉय। तुम आ गए? जी, वो लकी को खाना खिलाना था। खाना? कमाल है,
आप इस हवेली की मरम्मत करने के लिए आए हो या फिर लकी की आया का काम करने? ओह, आई एम जस्ट चेकिंग। मजाक, You know? और वैसे भी इसे खाना खिलाना मतलब बहुत ही पेंस का काम है। चलो चलो खाना खिला दो। क्या हुआ? लकी, लकी, क्या हुआ बेटा? लकी, लकी, लकी को क्या हुआ? ऊपर देखो, ऊपर देखो। रचना, लकी को क्या खिला दिया तुमने? क्या किया इस लड़की ने? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस लकी को खाना खिला रहे थे और कुछ नहीं। लकी, लकी, ललित, हम गाड़ी निकालते, तुम उसे लेके नीचे आओ, फौरन। लकी, जी, जल्दी करो, जल्दी सुनिए करो। प्लीज, एक मिनट रुकिए, उसे नमक का पानी पिला दीजिए। तुम उससे दूर रहो प्लीज यार। आप हमारी बात तो मानिए, अगर लकी ने कुछ गलत खा लिया होगा तो नमक के पानी से उल्टी कर देगा। प्लीज। भैया, रचना जी ठीक कह रही है। रचना जी, आप पानी पिलाइए। जी। ये लो, पानी पियो। लकी, अभी ठीक लग रहा है? मामा, रचना जी, गॉड्स की कृपा है कि लकी को कुछ हुआ नहीं। एनीवेज, नेक्स्ट से ध्यान रखिएगा, ओके? चलो, चलकर आराम करते। चलो चलो चलो। नहीं नहीं। लकी बेटा, जिद नहीं करते, चाची की बात मानो, जाओ उनके साथ। चलो बेटा, चलो आराम करते हैं। चल प्यारा बच्चा। हमने लकी को ऐसा क्या खिला दिया था जिसका ऐसा रिएक्शन हो गया? पराठे तो एकदम ताजे थे, कहीं कोई और चीज तो नहीं? सब घर में बिजी हैं। एक तो मैं आज कॉलेज भी नहीं गई, पर से मयंक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर मयंक होगा, उसी से पूछ तो घर में क्या चल रहा है। सरप्राइज। आदि, तुम जाओ यहाँ से। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। दिस इज ऑल्सो फॉर यू। आदि थैंक्स, लेकिन अब तुम आदि रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मेरी गुंजन अकेले बोर हो रही होगी, तो जाके उसको क्यों ना थोड़ा एंटरटेन किया जाए और थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा। वी आर एंगेज्ड यार, इतना शर्मा क्यों रही हो? मौका भी है और दस्तूर भी।
शांत डोलू महाराज, शांत। अपने 2.5 ग्राम के हाथ को काबू में रखो। इसका कुछ करते हैं ना हम, समझ नहीं? आराम से। हाय ढोलू जी। नमस्ते। तुमने तो कहा था कि घर पे कोई नहीं है। हाँ, लेकिन अब सब वापस आ गए। और पता है, घर में कोई फंक्शन भी होने वाला है। सुबह से सब तैयारी में लगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। या श्योर। मैं भी ये समझता हूँ कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। आई थिंक तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं बाहर चले। अरे दामाद जी, आपको तो लड्डू खिलाना भूल गए। ये लो मुंह खोलो। यहाँ पे सब लोग कितने अच्छे हैं ना, कितना अपनापन है। अब और एक चाहिए? नो नो थैंक यू। जाओ जाओ चल। गुंजन, मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरी कजन के घर क्यों नहीं रहती हो? सब अपने अपने कामों में बिजी है। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी? नहीं, सब अपने अपने कामों में बिजी है। तुम भी अपना काम मत छोड़ो, जब फ्री हो जाओगे ना तब बता देना। अरे व्हाट टू डू, घर पे इतना काम है कि हर कोई किसी ना किसी काम में बिजी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट इतनी जल्दबाजी में होगा। अब देखो ना, I mean, तुम खुद सोचो कि आज ही लड़की देखी और आज ही सबने पसंद भी कर ली। क्या? अब लड़की देखी? अब किसके लिए? किसके लिए मतलब? अब मैडम, इस घर में सिर्फ 2 लड़के जो कुंवारे, एक मैं और एक वो टोलू। अब टोलू तो बहुत छोटा है ना, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मतलब कि तुम शादी कर रहे हो? क्यों? क्यों मतलब? हर कोई शादी करता है ना, तुम भी तो कर रही हो। हाँ, लेकिन तुम थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे? इसमें जल्दबाजी वाली कौन सी बात है? अब शादी तो होनी है, और वैसे भी हमारे घर में ना शादियां बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है मयंक। तुम तो अभी सिर्फ कॉलेज में हो। अरे नौकरी की क्या जरूरत है? मैं तो कभी भी ताऊजी को ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे सब मैनेज हो जाता है गुंजन, डोंट वरी। क्या हुआ? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे कब है तुम्हारी शादी? 3 हफ्तों बाद। और हाँ देखो, तुम मेरी और रचना की बहुत अच्छी दोस्त हो, इनफैक्ट सबसे अच्छी दोस्त हो, तो तुम्हें हर इवेंट में रहना पड़ेगा। ओके? ऑफ कोर्स। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।